बन गए? हाँ। अभिमानी हूँ मैं। हाँ तो फिर चल जल्दी। कभी सोचा है इंडिया जैसा देश जहाँ माँ बाप भगवान होते हैं, ऐसा बोला जाता है, वही सबसे ज्यादा बच्चे इमोशनल ट्रॉमा, फियर, गिल्ट और प्रेशर का शिकार क्यों होते हैं? The year 2023 bore witness to a somber milestone as Kota recorded the highest number of student suicides in the past 8 years. मोस्टली स्टूडेंट्स डिप्रेशन को लेके आते हैं, एंजाइटी इश्यूज को लेके आते हैं, पैनिक अटैक्स को लेके आते हैं। क्यों हर घर जो एक सेफ प्लेस होना चाहिए आज एक बैटलफील्ड बन गया है? क्यों इंडियन पेरेंट अपनी जिंदगी का फ्रस्ट्रेशन, अपनी इनसिक्योरिटी, अपने सपनों का बोझ सीधा अपने बच्चों की छाती पर रख देते हैं? आइए इंडियन लॉ का पर्सपेक्टिव समझते हैं। इंडिया में लीगल सिस्टम भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जब पेरेंटिंग और चाइल्ड ऑटोनॉमी की बात आती है तो हमारे यहाँ पेरेंट का लीगल राइट और मोरल अथॉरिटी बच्चों पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गार्डियनशिप एक्ट 1890 के तहत पेरेंट का कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग राइट है उनके बच्चों के ऊपर, चाहे एजुकेशन हो, मैरिज हो या फिर फाइनेंशियल मैटर। लेकिन असली इशू क्या है? ये प्रॉब्लम सिर्फ गुस्सा करने तक नहीं, ये डीप साइलेंट टॉक्सिसिटी है, इमोशनल मैनिपुलेशन, लोग क्या कहेंगे का साइकोलॉजी, एक्सेसिव कंट्रोल। इंडियन पेरेंट ही समझते नहीं, पर उनकी एक लाइन बच्चों की जिंदगी भर का डिप्रेशन बन जाती है। तुमसे कुछ नहीं होगा, शक्ल देखिए अपनी, हम तुम्हारे दुश्मन थोड़ी है, तुम हमारी बात क्यों नहीं सुनते? ये सिर्फ पेरेंटिंग नहीं, ये एक स्लो पॉइजन बन चुका है। जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज में ऑफन द फादर पुट्स अ प्रेशर कि मैं पैसे दे रहा हूँ ना तेरे एजुकेशन के लिए, तो तू पढ़, जो मैं बोल रहा हूँ तुझे वो पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आई एम पेइंग फॉर इट, मैं पे कर रहा हूँ। आइए दोस्तों हिस्ट्री की बात करते हैं। इंडिया पेरेंटिंग का मॉडल ब्रिटिश राज जैसा है। पुराने जमाने में सर्वाइवल टफ था, पैसा कम था, ऑर्डर फॉलोइंग जरूरी था, इंडिविजुअल ड्रीम को नॉनसेंस समझा जाता था। पेरेंट का रोल था डिसिप्लिन, काम, सर्वाइवल। पर प्रॉब्लम ये हुई कि वो एक स्लेवरी बन चुका है और वो स्टाइल आज भी इंडिया में चल रहा है, जबकि दुनिया स्पेस में जा रही है और अब वही पैटर्न वो हम पर डंप कर रहे हैं। दोस्तों प्रेजेंट में सिचुएशन क्या चल रही है? आज की जनरेशन क्या क्या फेस कर रहा है? एंजाइटी, सेल्फ स्टीम, रिलेशनशिप फेल्यूर, डिप्रेशन, करियर कंफ्यूजन और लोनलेस। आज का घर एक प्रेशर कुकर बन चुका है। हाई एक्सपेक्टेशंस, लो एम्पैथी और कुल मिलाकर पेरेंट का बिलीफ हमने पाल पोस कर बड़ा किया है, तो हमारा हक है तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल करने का। मोस्ट क्रूशियल फैक्टर इज पेरेंटिंग। इंडिया में पेरेंटिंग इतनी पुअर है कि कई बार पेरेंट्स का प्रेशर होता है सिलेक्शन का। अब दोस्तों थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं कि क्या रीजन हो सकता है। हमारे समाज में डॉक्टर बनने के लिए ट्रेनिंग, ड्राइवर बनने के लिए ट्रेनिंग, पर पेरेंट बनने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं। हर आदमी पेरेंट बन सकता है, पर हर आदमी अच्छा पेरेंट नहीं बन सकता। उसके तरह बन, वरना कुछ नहीं हो पाएगा तेरा। This time I know if I don't score 95% like my friend Neha, मेरे पेरेंट्स सोसाइटी में शक्ल दिखाने लायक ही नहीं होंगे। इंडियन पेरेंट इमोशनल इशू हैंडल नहीं कर सकते। उसका रिजल्ट होता है चिल्लाना, साइलेंट ट्रीटमेंट, ब्लेम गेम्स। ये सब उनका इमोशनल इनकॉम्पिटेंस होता है। लोग क्या कहेंगे का वायरस टॉक्सिसिटी का सबसे बड़ा सोर्स है। सोसाइटी का डर, कौन क्या सोचता है, इंडियन पेरेंट के लिए लाइफ और डेथ का सिचुएशन होती है। पॉवर्टी, स्ट्रगल, निग्लेक्ट, प्रेशर, वो सब हम पर ही निकालते हैं। लेकिन रियल क्या स्टोरीज है, आइए समझते हैं। कोटा का सुसाइड केस, पिछले कुछ सालों में डजन्स ऑफ केसेस आए हैं। रीजन था प्रेशर, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजन, फियर ऑफ फेल्यूर। कोटा का हर एक कमरा एक दर्द की कहानी सुनाता है। कि कोटा से ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं जो डराने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। कोटा में जो सुसाइड केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। बच्चों की आत्महत्या के मामले बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, जो एक चिंता का सबब बना हुआ है, और पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, कि वो लाइफ में कैसे आगे मूव करें और कौन सा अपना करियर ऑप्शन चुनें। और Neeraj had been preparing for JEE at a top coaching institute in Kota since 2023. Neeraj was found hanging from the ceiling fan in his hostel room, despite an anti-hanging device. ये उसी छात्रा के पिता हैं, जिनकी आंखों से गिर रहे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। रोते रोते अचानक वो बेहोश हो जा रहे हैं। इस पिता के दुखों का अंत कब होगा, ये कोई नहीं बता सकता। रिसर्च डाटा बताता है कि इंडिया में 60% एडल्ट्स अपने घर से इमोशनल स्ट्रेस लेकर आते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे ने बताया कि 1 out of 5 इंडियन यूथ सफर फ्रॉम एंजाइटी एंड डिप्रेशन। एक्सपर्ट कहते हैं कि इंडियन पेरेंटिंग इज इक्वल टू हाई कंट्रोल प्लस लो एम्पैथी। इससे बच्चों में ओवर थिंकिंग, लो कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप फियर, लैक ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप होती है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा। आने वाले 10-20 साल में इंडिया को ये प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती है, जिसमें टैलेंट होगा
कैपेबिलिटी होंगी पर सेल्फ स्टीम बिल्कुल जीरो हो जाएगा। डिप्रेशन एपिडेमिक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कोलैप्स होने लग जाएंगे। आने वाली जनरेशन ओपनली बोल देगी आई डोंट वांट किड, आई वांट टू लिव अलोन। सोसाइटी में ट्रस्ट का ब्रेकडाउन, क्योंकि जब घर ही अनसेफ हो तो दुनिया में कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। अब बात करते हैं इसका क्या कंक्लूजन हो सकता है। इंडियन पेरेंट टॉक्सिक क्यों है? क्योंकि उन्होंने टॉक्सिक चीजें ही देखी है, वो उन्हें नॉर्मली समझते हैं। पर एक बात ध्यान रखो, इंडियन पेरेंट टॉक्सिसिटी ट्रांजिशन नहीं है, टॉक्सिसिटी ट्रांसफर होती है। अगर आप आज नहीं रुकोगे तो कल आप भी वही पैटर्न रिपीट करोगे। अब हम क्या एक्शन ले सकते हैं? अपने बाउंड्रीज को सेट करो, अपने ड्रीम्स के लिए स्टैंड लो, थेरेपी मेंटल हेल्थ को नॉर्मल बनाओ, अपनी जनरेशन में टॉक्सिक पेरेंटिंग का साइकिल तोड़ दो और सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पेक्ट दो, पर ब्लाइंड ओबेडियंस मत दो। घर प्यार से चल सकता है, कंट्रोल से नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।